सर एक मेरा एक बहुत पर्सनल सवाल है कि आजकल के ट्रेनर्स जो है ना उनका वो पैशन नहीं है फिटनेस को लेके। आप बहुत सारे जिम में, अगर मैं जैसा जाता हूँ बड़े बड़े जिम में भी, ट्रेनर्स उतना सीरियस नहीं रहते हैं अबाउट द काउंसलिंग के, बैठे रहते हैं कि पीटी रही है तो मैं सिखाऊंगा। मतलब उनको ये नहीं पता है कि भाई आज तो जीटी को सिखाएगा तो कल तेरा पीटी भी बन सकता है। करेक्ट। ये सब चीज़ें मैंने बहुत देखी है। मतलब ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं है, चलो ठीक है सर्टिफिकेशन भी कर लेते हैं, लेकिन या फिर लोग क्लास में ध्यान नहीं देते या पैशन नहीं है। तो सर ये फ्यूचर जो है फिटनेस, फ्यूचर ऑफ फिटनेस इन इंडिया, आपको क्या लगता है कि सही जा रहा है कि ऐसे ऐसे ही एमएमए चल रहा है आपके हिसाब से? योर थॉट्स? मुझे तो लग रहा है कि द फ्यूचर ऑफ फिटनेस इंडस्ट्री इन इंडिया इज वेरी गुड, इट इज वेरी ब्राइट। यस। ओके, वो पहले भी अच्छा था। हाँ सर, पहले जो ट्रेनर्स जिम्स कम थे और ट्रेनर्स एक से एक, मतलब एक से कॉम्पिटिशन देते थे। आई एम टॉकिंग अबाउट 2005-2006। सर मेरे को 2 जगह से जो है ना मतलब रिजेक्ट किया था। एक मैं नाम बोलना चाहूँगा, हमारे 16 आवर फिटनेस के सर, नाम भूल गया मैं उनका यार, 16 आवर फिटनेस कौन चलाता था, नाम भूल गया मैं, राजनाथ सर। हाँ, वो तो मैं उनको कभी बोलता सर आपने को रिजेक्ट किया था। एक वो था, एक और एक जिम था। तो जब मैं कोर्स कर रहा था ना माइंड एंड बॉडी करके, ये था अंधेरी ईस्ट में, तो वो सर आई वाज एट दैट टाइम आई वाज जस्ट 18 इयर्स ओल्ड, 17.5-18 के बीच में था। तो बंदा जो मैनेजर था सर वो आपके जैसा था, चौड़ा एकदम। बाय द वे एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा, सर को देख के सर की एज फाइंड आउट करो और नीचे कमेंट करना कि सर कितने साल के। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्यों जिम करने वालों की एज नहीं बढ़ती है। सर दाढ़ी वाड़ी काली लगी है क्या? सो ये थोड़ा सा हम लोग भटक गए, लेकिन एक सवाल मेरे मन में है। सो ये तो जिम से वो बंदे ने मेरे को बताया क्यों बताया, तो आई वाज वेरी नॉर्मल जिम करने वाला, एक्टोमॉर्फिक टाइप, एक्टोमॉर्फिक था। तो लिया उसने मेरा इंटरव्यू, 2-3 सवाल पूछा था, 17-18 साल में क्या नॉलेज रहती है और अभी कोर्स चल रहा है। बोलता है वो सब तो ठीक है बट यू आर नॉट दैट मच डेवलप। मेरे मन में सवाल आया, भाई तेरे को क्या आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर बन के दिखाओ क्या 18 साल में? बोला सो कॉम्पिटिशंस तो नहीं सर बहुत थे। अभी सर हर एक बंदा जो है ना अपना ब्लैक का वाइट करता है जिम खोल के, लेकिन सर प्रॉपर ट्रेनर्स ही नहीं है सर। ये मैंने एक्चुअली बहुत देख लिया, ये बहुत सारे जिम में, बड़े बड़े जिम में देख लिया। या फिर एक बड़े लेवल के जो ट्रेनर्स रहेंगे जो एज अ मैनेजर बने हुए या अपना मैनेजमेंट संभाल रहे, लेकिन जो फ्यूचर ऑफ फिटनेस इज एब्सोल्युटली गुड। जिम्स वगैरह खुल रहे, लेकिन जो ट्रेनर्स का पैशन जो है ना सर वो दिखता ही नहीं है। ये मैंने मतलब पर्सनली देखा हुआ जिम्स में जाके। मुझे ऐसा लगता है, हाँ। जैसे आपने पहले बोला कि आपको ये नजर आया कि ट्रेनर्स का जो पैशन है वो नहीं है, या तो वो पीटी लेने के लिए पहले अप्रोच होते हैं, बाद में अगर पीटी नहीं लिया तो वो ध्यान नहीं देते। यस यस। मेरा मानना है, और इनफैक्ट मानना नहीं है, इनफैक्ट ये दिस इज समथिंग दैट आई हैव डन आल्सो। जब मैं ट्रेनर था, मैं एक पर्सनल ट्रेनर था, तो ये चीजें मैंने की भी है। अच्छा, और लोगे तो सिखाओ? नहीं। इनफैक्ट मैं तो पीटी मांगता ही नहीं था। ओके। मैं पीटी के लिए जाता ही नहीं था। मैं खाली अपना काम करता था, उनको काउंसलिंग करने का। काउंसलिंग से भी सर आ जाते हैं क्लाइंट, मतलब ये क्या? देखिए, आप इस टारगेट से अगर आदमी के पास अप्रोच करोगे कि मेरे को इसका पीटी चाहिए, यस, अगर इस टारगेट से तुम जाओगे, हाँ, तो आपका सक्सेस रेट जो है बहुत कम है। हाँ, लेकिन आप अगर इस टारगेट से, अगर इस थिंकिंग से आप अपने क्लाइंट के पास जा रहे हो, इसकी मैं मदद करूंगा, मदद करो, आई एम गोइंग टू हेल्प हिम और आई एम गोइंग टू हेल्प हर, या तो आई एम गोइंग टू चेक द फॉर्म एंड टेक्निक, इनकी फॉर्म और टेक्निक जो है मैं सही करूंगा और उनको मैं काउंसल करूंगा, उनका मैं नॉलेज बढ़ाऊंगा। अगर ये अप्रोच अगर आपका होगा ना, तो वो बंदा जो है, वो जो क्लाइंट है, वो सामने से आपको अप्रोच करता है पीटी के लिए। ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये मैं आपको मेरा एक्सपीरियंस बता रहा था। सर मेरे साथ में भी हुआ है। इवन ये नहीं, अगर कोई बंदा जो है ना पीटी लेने के नहीं है ना, मतलब कि मैं नहीं ले सकता, वो अपने दोस्त को या ब्रदर को या किसी भी मतलब रिलेटिव को रेफर कर देता है, उनके पास में जाओ। तो क्योंकि उनको पता है कि ये जो है, ये अगर इनके पास से मैंने ट्रेनिंग ली, आई विल गेट प्रॉपर वैल्यू फॉर मनी। यस। ये बात जो हमारे ट्रेनर्स है उनके समझ में आना चाहिए। मुझे एक बात बताइए, हाँ। आपने फिटनेस इंडस्ट्री में आने का तय किया, क्यों? सर जब भी मैंने कोर्स किया था, सो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये इंडस्ट्री ग्रो हो सकती है। हाँ, वो था, एंड आई कैन सी माय फ्यूचर ऑन दिस। करेक्ट। बट क्या उसके अलावा क्या इसलिए भी नहीं है कि आपको आपका पैशन वो था,
आपका पैशन वो नहीं था, पैशन ये था कि सर मैं जिम करता था, मेरे को अच्छा लगता था। तो एक मेरे पास एक लेटर आया जिम के अंदर, BFY का, BFY जानते हो, तब 2003 की बात है। सो मेरी मम्मी तो मेरे को कुछ और चीज में डालना चाहती थी, लेकिन ये मेरा पैशन था। फिर साथ में मैं बॉडी बिल्डिंग भी स्टार्ट की। मैं वही बोल रहा हूँ, मतलब ये जो फील्ड है, हाँ, यू वर इंटरेस्टेड ना? यस यस, या आपको किसी ने जबरदस्ती की थी? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या आपके घर वाले ने आपको जबरदस्ती की थी ये फिटनेस में जा, ऐसा बोला था मेरे को आपने? बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव। बराबर है, लेकिन क्या उन्होंने बोला था नहीं तेरे को फिटनेस में ही जाना है? क्या ऐसा जबरदस्ती करके क्या आप आए थे? आप इस फील्ड में क्यों आए? क्योंकि बिकॉज यू वर इंटरेस्टेड, यस यस क्योंकि आपका पैशन था। यस मैं इस फील्ड में क्यों आया? क्योंकि मेरा पैशन था, आई वॉज इंटरेस्टेड। यस। जो ट्रेनर्स, हाँ। जो भी ट्रेनर्स आज कोर्स करते हैं, हाँ कहीं से भी उन्होंने कोर्स करने दो, हाँ, वो जाके कोर्स क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट, बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड, यस। क्योंकि उनको उस काम से लगाव है, हाँ बिकॉज दे लाइक दैट जॉब। बराबर है? तो व्हेन यू लाइक अ पर्टिकुलर जॉब, ओके, तो आप वही इंटरेस्ट जो है वो आपके जॉब में भी दिखाओ। यस। मतलब आप खाली वहां पर जाके 1 2 3 4 काउंट मत करो। ये पर्सनल ट्रेनर ये कोई काउंटिंग देने वाला मशीन नहीं है, एक्चुअली ओके, कि आप 1 2 3 4 बोलोगे और जाके साइड पर खड़े हो जाओगे। आप वहां पर जाके आप क्लाइंट को काउंसिल करो। आप उसका यहाँ पर आपका फॉर्म टेक्निक सही नहीं था, या आपका पोस्चर होना चाहिए था, आपका ब्रीदिंग सही नहीं था, इसको करेक्ट करिए, ये बेटर रहेगा। बात करिए। हाँ, आप अलग अलग चीजें बताइए। आप जब ये सारी चीजें उनको बताते हो और जब सामने वाले को लगता है अरे ये जो ट्रेनर है ना ये बेस्ट है, ये ट्रेनर के पास अगर मैं जाऊंगा ना तो मुझे फायदा मिलेगा, ये जब लगेगा ना तो आदमी सामने से अप्रोच करेगा। ये मेरी थिंकिंग है। सो वो होते हैं जैसे कि अभी समझो एक जिम में ना ऐसे एक बंदा ऐसा मिलेगा जो इतना पैशनेट रहेगा ना चीज को लेके कि उसको सिखाने को अच्छा लगता है, ट्रेनिंग देने को अच्छा लगता है। मुझे बताइए, आप इतने सारे जिम्स में जाते हो, हाँ। आपको हर जिम में ये नजर आएगा कि वो जिम में अगर 8 ट्रेनर है, देयर आर 8 ट्रेनर्स इन द जिम, उसमें से 1 या 2 ट्रेनर के पास बहुत सारी पर्सनल ट्रेनिंग्स है। हाँ, होते। बराबर है? यस। और जो बाकी के उनके पास नॉर्मल है, किसी के पास है ही नहीं। कोई रो रहा है बेचारा, ये क्या हो गया मैं क्यों आया, वो रो रहा है। और उसी जिम में आपको 1 या 2 ट्रेनर दिखते हैं जो 20-20 क्लाइंट, 25-25 क्लाइंट, हाँ। दिन रात ऊपर नीचे करते रहते हैं, वो अपना भाग दौड़ करते रहते हैं। देखा है कि नहीं देखा? वो भी उसी जिम में काम करते हैं। हाँ। तो ऐसा क्यों है सर, मतलब उनका कुछ स्किल डेवलप्ड है ना, और एक्सपीरियंस भी रहेगा, मतलब काफी टाइम से एक्सपीरियंस है, उन्होंने स्किल अपना डेवलप किया है, उन्होंने अपने आप को अपग्रेड किया है, अपना नॉलेज उन्होंने अपग्रेड किया है, नई नई चीजें वो सीखते हैं, और सिर्फ सीखते नहीं, वो अप्लाई करते हैं। वो उन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेशन किया है ऐसा नहीं है, सर्टिफिकेशन करने के बाद वो आके उसको जिम फ्लोर के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो लोगों को सिखाते हैं, क्लाइंट्स को रिजल्ट्स देते हैं, दे आर एबल टू कन्विंस पीपल वेरी नाइसली। उन्होंने अपना कम्युनिकेशन वैसा डेवलप किया है। बराबर है? तो जब आप ये करोगे तो सक्सेस रेट आएगा, यू विल बी सक्सेसफुल। इट इज वेरी सिंपल। मैं आपको, आई एम अ एवरेज स्टूडेंट, कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, वो खाली डिग्री के लिए है। हाँ, वो बराबर है, खाली डिग्री के लिए। लेकिन अगर आप मुझे एनाटॉमी, काइनेसोलॉजी, फिजियोलॉजी इसकी बातें पूछो, हाँ, या तो न्यूट्रिशन के बारे में पूछो, आई विल बी वेरी हैप्पी टू आंसर। और मुझे आई लाइक आंसरिंग, क्योंकि वो एक पैशन है, और इसलिए हम लोग इस इंडस्ट्री में है। तो मैं वही आपको बोल रहा हूँ कि जब मैं भी एक पर्सनल ट्रेनर था तो उस समय मेरा अप्रोच मेरे क्लाइंट की तरफ यही होता था कि मैं अपने क्लाइंट की मदद करूंगा कैसे, उसको सारी अच्छी चीजें जो है फॉर्म टेक्निक सिखाऊंगा, उसका जो क्वेश्चंस हो गए वो क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा, कोई मिथ्स होंगे तो उसको मैं क्लियर करूंगा, साइंटिफिक रीजनिंग दूंगा। ये मेरा अप्रोच होता था, और इसीलिए मेरे पास क्लाइंट थे। मैं आज के ट्रेनर्स को वही बोलूंगा, ओके, ट्रेनर्स पहले से ही, मुझे ये लग रहा है, ये मेरी ओपिनियन है, मुझे कहीं पर गलती अगर ये लग रही है तो ये है कि ट्रेनर्स जो है वो पहले से ही पीटी लेने के लिए पीछे दौड़ते हैं। पीटी ट्रेनर्स नहीं, जिम ओनर्स। अच्छा। जिम ओनर फर्स्ट डे मैं पीटी के टारगेट बना। सो जिम इंडस्ट्री एक बिजनेस बन गई पूरा। वो तो आपको पता ही है। नहीं, वो तो पहले दिन से टारगेट पूरा करो, पीटी लो। अभी कोई बंदा केपेबल ही। सर अभी देखिए ऐसा है कि आप अगर देखोगे तो
जिम ओनर्स के भी एक्सपेंसेस कितने हैं, हाँ वो है जिम को चलाना, उनको टारगेट देना, मतलब इट इज डेफिनेटली वो उनका बिजनेस चला रहे और उनको टारगेट देना ही पड़ता है क्योंकि इतने एक्सपेंसेस कैसे होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप जब ग्रोथ की बात करते हो, मुझे तो लगता है फिटनेस इंडस्ट्री का बहुत अच्छा फ्यूचर है इंडिया में। और मैं ये भी सोचता हूँ, इनफैक्ट अभी ये सिचुएशन के बाद, अभी जो ये कोरोना सिचुएशन के बाद अवेयरनेस बहुत अच्छी फैली है लोगों में, ये ज़्यादा करके अक्टूबर के बाद में, क्योंकि सितंबर तक लोगों को लग रहा था कि वापस से लॉकडाउन होगा, सो वो नहीं हुआ, तो लोगों ने अक्टूबर के बाद जिम ज्वाइन करना चालू कर दिया। आपने देखा ऐसे लोग जिनको डायबिटीज हुआ था, टाइप 2 डायबिटीज, या तो ऐसे लोग जिनको हाइपरटेंशन हुआ था, दे वर मोर इन्फेक्टेड। लोगों को ये पता है कि मेरा ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, मेरा ब्लड शुगर लेवल जो है वो कंट्रोल में होना चाहिए, उसके लिए मेरी ट्रेनिंग रेगुलर होनी चाहिए, मेरी फिजिकल एक्टिविटी रेगुलर होनी चाहिए, मेरा डाइट बराबर होना चाहिए। ये अवेयरनेस पहले नहीं था, ये मुझे अभी ज़्यादा दिख रहा है एटलीस्ट। बराबर है, लोगों ने उल्टा ज़्यादा जिम ज्वाइन किया क्योंकि बोले कि चलो बहुत हो गया, एक साल कम ट्रेनिंग चल रही थी, जो जैसे भी चल रही थी। मैं सुबह लॉकडाउन के पीरियड में भी और लॉकडाउन के बाद भी मैं जॉगिंग करने जाता हूँ। अच्छा। तो जॉगिंग करते समय आप अगर क्राउड देखोगे, ओके, वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। आप जिम्स के अंदर जाओगे तो जिम में आप शाम के वक्त अगर जाओगे, सुबह के वक्त जाओगे, पैक होता है। पैक। ये पिछले 2 महीने से मैं देख रहा हूँ, जिम सुबह पैक ही रहता है, सुबह और शाम बहुत पैक रहता है। जिन्होंने ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट की थी, उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी भी चालू है, बिकॉज आई एम इन टच विद दो स्टूडेंट्स और मैं फीडबैक लेता रहता हूँ, तो उनकी ऑनलाइन ट्रेनिंग अभी भी चालू है। तो ये मतलब ये क्या दिखा रहा है? दिस शोज ना दैट द फ्यूचर इज ब्राइट। फ्यूचर ब्राइट ही है। हाँ, एक लॉकडाउन की वजह से क्या है कि थोड़ा सा गिर गया। मुझे देयर इज अ फॉल एंड अ राइज इन एवरी बिजनेस। करेक्ट, तो वही हुआ है। और मुझे ये लग रहा है कि ट्रेनर्स ने अपग्रेडेशन, नॉलेज अपग्रेड करना, नॉलेज अपग्रेड करने के लिए अलग अलग कोर्सेज करना। ओके, देखिए पहले एक जमाना हुआ करता था जब लोग जज करते थे आपके बॉडी को देखकर। एग्जैक्टली, अभी भी करते हैं। ठीक है, वो प्लस पॉइंट है, वो प्लस पॉइंट है, लेकिन उसके साथ अगर आपकी बॉडी बहुत अच्छी है और आप नॉलेज कुछ नहीं है, तो क्या वो इंप्रेशन देने वाला है? बॉडी स्टार्ट में दिखेगी, लेकिन जैसे जब आप बात करोगे बॉडी अपनी बना रहे हैं। मैं वही बोल रहा हूँ, देखिए ऐसा है कि आपकी बॉडी बहुत अच्छी है, मस्कुलर हो एकदम, ओके, लेकिन आप जब लोग आपके पास लोग आते हैं, यार मुझे फैट लॉस करना है, या मुझे पेट के ऊपर का फैट कम करना है, ओके, और जब लोग आड़ा टेढ़ा बोलने लगते हैं तो क्लाइंट्स को भी समझ में आ रहा है ना कि ये कोई साइंटिफिक चीजें नहीं बोल रहे हैं। सर मैं खुद नोटिस किया, लोगों को फैट लॉस और वेट लॉस के बारे में कुछ अंतर ही नहीं पता है। अंतर ही नहीं पता है। तो ये पहले भी सिचुएशन होती थी, लेकिन आज की सिचुएशन ये है, आज की सिचुएशन ये है कि चलो आपकी जो फिजिक है वो नॉर्मल अच्छी होनी चाहिए, ओके, वर्कआउट करने वाला इंसान है ये लगना चाहिए। उससे ज़्यादा मुझे ये लगने लगा है कि आप अगर अपना नॉलेज दिखाओगे, वो अपग्रेड भी ज़रूरी है। नॉलेज अगर आप दोगे, अगर आप नॉलेज बताओगे अपना, लोगों को कन्विंस कर पाओगे, कम्युनिकेट कर पाओगे, तो आपके पास पर्सनल क्लाइंट ज़्यादा आते हैं। तो मुझे लगता है ये तो बहुत बड़ा चेंज है सर, क्योंकि देखो जैसे बॉडी बिल्डर्स है ओलंपिक लेवल के वगैरह, मैं तो चलो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, क्योंकि उनके तक मैंने फॉर्म एंड टेक्निक रॉन्ग देखे हुए सर। मतलब उनको ये है कि वर्कआउट खत्म करना है, जैसा पॉस्चर हो मार के खत्म करो। मैंने खुद कितनी बार देखा हुआ सर, मैंने खुद लोखंड वाला में ये चीज़ें नोटिस की हुई है। अच्छी बॉडी, अच्छी फिजिक और नॉलेज जो है ना, मतलब पता है कैसी नॉलेज? हाँ, ये साइकिल लेगा ना, ये बुरा करेगा ना, बॉडी मस्त हो जाएगी तेरी। उसके ऊपर बात ही नहीं करते, साइकिल के अलावा बात ही नहीं करते वो लोग। और लड़कियों को तक साइकिल देके रखा हुआ है। नहीं, अच्छा नहीं है ये, मतलब ये सारी चीजें देखिए। और नहीं, लड़की वो लोग की भी फॉल्ट है ना, जो लड़कियां हैं वो लोग की भी फॉल्ट, वो लोग भी लिए जा रहे हैं। कॉम्पिटिटिव लेवल पर जो लोग होते हैं वहाँ पर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो अलग होती है। आपको ये भी समझना चाहिए कि वो कॉम्पिटिटिव लेवल है, वो एक अलग लेवल है। अच्छा, कॉम्पिटिटिव लेवल पर अगर आप बोलते हो कि ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, तो ये भी देखना चाहिए कि कॉम्पिटिटिव लेवल पर उनका डाइट, उनका ट्रेनिंग, उनकी रेस्ट एंड रिकवरी वो भी उतनी होती है, वो सारी चीज़ें। ओके, मैं कोई जस्टिफाई ये नहीं कर रहा हूँ कि आपको कि वो लेना चाहिए, फार्मास्यूटिकल्स का यूज़ करना चाहिए, लेकिन एक अलग लेवल होती है।
एक अलग लेवल होती है कि जहाँ पर वहाँ पर उन लोगों को या तो एथलीट्स को शायद वो लोग लेते होंगे हाँ, लेते ये सारी चीज़ें। कॉमन लेवल पर नॉर्मल जिम में वर्कआउट करने वाला आदमी, ओके, जो जिम में अपने फिटनेस को बढ़ाने के लिए जा रहा है, इम्प्रूव करने जा रहा है, और उसको ये सारी चीज़ें बताई जाती है, सजेस्ट की जाती है, ये कोई ठीक नहीं है। सर अभी आप लाइफ में जो है सक्सेस हो, आप मतलब इंसान देखो पूरा तो सेटिस्फाइड नहीं रहता है, कहीं ना कहीं पर आप सेटिस्फाइड हो कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया हुआ है। हर एक इंसान जो है ना वो नीचे से उठ के ऊपर तक आता है, एक लाइफ में एक स्ट्रगल का पार्ट देखता है। सर आपने अपनी लाइफ में कहाँ पर स्ट्रगल का पार्ट देखा था कि आपको लगा कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ कि मैं ये चीज़ें छोड़ दूँ, गिव अप कर दूँ, आपको ऐसा कभी लगा था? फ्लैशबैक है। अच्छा देखिए, मतलब यू विल बी सरप्राइज्ड। ओके। आपको पता है मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं अपनी एकेडमी खोलूंगा, कभी नहीं। ओके, जो अनप्लान्ड जो रहते हैं ना, मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैं प्लान नहीं करते ना वो हाँ। कैसे हो जाती है? मतलब ये मेरा यही था कि मैं जॉब करूंगा और वो जॉब में उस कंपनी में मैं अच्छा काम करूंगा, और ये था कि उस कंपनी को मैं आगे लेके जाऊंगा, ऐसा था। लेकिन कभी ये नहीं सोचा था, कभी भी नहीं, कि मेरी अपनी खुद की एकेडमी होगी। तो ये इसको आप उस सिचुएशन में जो हुआ और उसका रिएक्शन था, ओके, या तो जिस सिचुएशन से मैं गुजरा मेरा जॉब जाने के बाद और उसका वो रिएक्शन था, या तो आप उसको किस्मत बोल लो, या तो आप बोलो कि दैट टाइम यू टुक द राइट डिसीजन, आपने एक राइट डिसीजन ले लिया। आप चाहे कुछ भी बोलो, बट दिस वाज नॉट प्लान्ड एट ऑल। ये अचानक हो गया। ओके, अब अगर मैंने एकेडमी खोल ली तो डेफिनेटली उसके बाद चैलेंजेस तो आएंगे ही। कंपटीशन का ज़माना है तो डेफिनेटली कॉम्पिटिटर्स तो हर जगह पर होते हैं। लेकिन मैं आपको एक सही बात बोलता हूँ, मुझे आज तक कभी भी कंपटीशन से डर नहीं लगा है। आई एम नेवर स्केर्ड ऑफ कंपटीशन। एक जो है इनफैक्ट मैं आपको एक चीज बोलूंगा, समवेयर आई लाइक इट। मतलब इंसान एंजॉय करता है कि हेल्दी कंपटीशन है तो वी शुड डू बेटर। क्योंकि अगर कंपटीशन है तो इनफैक्ट मैं ये बोलूंगा कि आप नई नई चीजें ढूंढते हो। ओके, अगर कंपटीशन आपके सामने है, यू विल ऑलवेज ट्राई टू बी बेटर। ओके, आप कुछ नई चीजें करोगे, आप नई चीजें ट्राई करोगे। ओके, जैसे लॉकडाउन में हुआ। तो ये कंपटीशन जो है ये तो पहले से है, बट ऐसे उसके वजह से कभी मैं डर गया या तो कभी उसके वजह से मैं बैकफुट पर चला गया, ऐसा कभी हुआ नहीं। अच्छा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं बैकफुट पर चला गया हूँ। हाँ, बाकी के आप चैलेंजेस बोलोगे, जैसे नया नया सेटअप था, तो डेफिनेटली फाइनेंस चाहिए, तो फाइनेंस की कमी होती है। ओके, ये सारी चीज़ें थी, या तो कभी कभी कुछ ये इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब ये ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिनको हमने सॉर्ट आउट किया ओवर अ पीरियड ऑफ, हाँ, मतलब जैसे हाँ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम सॉर्ट आउट हो जाते हैं। बट एक्चुअली ऐसा कोई एकदम कि ये बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है और इससे मुझे आगे जाना है, ये एक तो पहले था ही नहीं। मुझे ये था, मेरे दिमाग में ये था कि जो भी मेरी एकेडमी है, ओके, उसमें मैं बेस्ट क्वालिटी ट्रेनिंग दूंगा। जो भी चीज़ें मैंने सीखी है, मैंने कई सारे कोर्सेज किए, आगे चल के भी मैंने कोर्सेज किए, जो भी नॉलेज मैंने लिया, ओके, उस नॉलेज को ठीक से मैं डिलीवर करूं। ओके, और नई चीज़ें, मैं कुछ नई चीज़ों का मैं रिसर्च करूं, नई चीज़ें मैं बताऊं, अपने सिलेबस में नई चीज़ों को इंट्रोड्यूस करूं। तो ये हाँ, तो ये सारी चीज़ें करूं, तो और ये सारी चीज़ों की वजह से मेरे स्टूडेंट्स का फ़ायदा हो। आज भी आई एम वेरी हैप्पी। Okay, whenever I listen to my students or whenever I hear my students saying कि मैंने IFSI में से कोर्स किया और अभी मैंने अपना जिम खोला है, या तो मेरे पास इतने क्लाइंट्स है, या तो मेरे को बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरे पास सेलिब्रिटीज़ है, मैं आई एम अ सेलिब्रिटी ट्रेनर। ये चीज़ें जब मैं सुनता हूँ, आई फील सेटिस्फाइड। एक क्लाउड में मैंने इंटरव्यू लिया था, IFSI से आया था, इट वाज वेरी गुड, ही इज स्टिल वर्किंग ओवर देयर। अच्छा, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ही स्टिल वर्किंग एज अ पर्सन ट्रेनर इन द क्लाउड9 जिम इन द मॉर्निंग। गुड। सो
मतलब ये ऐसे स्टूडेंट्स का जब मैं फीडबैक देता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है, ये फीडबैक जब मैं देखता हूँ तो, और दैट इज इट, मतलब यही एक चीज़ है। और कभी ऐसा लाइफ में आपने वैसे कभी कुछ स्ट्रगल नहीं देखा था? स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल किया है, हाँ। लेकिन वो कंपटीशन वाला डर कि ये कॉम्पिटिटर है, हाँ। वो कॉम्पिटिटर है, यहाँ पर क्या होगा वहाँ पर क्या होगा, ये डर नहीं था। स्ट्रगल तो बहुत किया है। वही बोला, इंसान जो स्ट्रगल जितना ज्यादा करता है, स्ट्रगल तो मैं बोलूँगा कि जब से मैं पर्सनल ट्रेनर बना, हाँ। ओके, वहीं से मेरी स्ट्रगल स्टार्ट हो गई, वहीं से स्ट्रगल स्टार्ट हो गई। और वहाँ से बाद में जैसे जैसे मेरा डेजिग्नेशन बढ़ा, वहाँ तो हर पाथवे पर स्ट्रगल था, ओके। इवन स्ट्रगल तो आज भी होगा, कोई ना कोई चीज़ की वजह से आज भी स्ट्रगल होगा, लेकिन ये जो स्ट्रगल है वो पहले जैसा नहीं है। हाँ। वो अलग स्ट्रगल था, हाँ, वो अलग था। आज सारी चीज़ें सेट है, सेटल्ड है। मतलब हर एक चीज़ देखना सर, क्योंकि गोवा है, पूना, नासिक, फिर मुंबई, सूरत, ये सब जगह पे जाना, मतलब कभी कभी आप मतलब वीकली जब जाते रहेंगे ना, मतलब हाँ, स्केड्यूल होता है, एक स्केड्यूल होता है। तो आज का जो स्ट्रगल है वो अलग है। पहले जो स्ट्रगल आप जो पूछ रहे हो, वो तो स्ट्रगल हमने भरपूर किया है, बहुत किया है। क्या करेंगे, लेकिन वो करना ही था ना। मतलब मेरा तो डू और डाई सिचुएशन था वहाँ पर। अभी भी मेरे जो एक क्लाइंट है, वो मैं उनको जब घर पे सिखाता हूँ, और वो मूवीज़ के प्रोड्यूसर है, तो उनको भी लाइफ में स्ट्रगल है सर। 1.5 करोड़ की गाड़ियाँ नीचे खड़ी है, तो मैं आके बैठा और फ़ोन पे बोला, सर ट्रेनिंग लेट हो रहा है। तेरे को कौन की टेंशन है? बोलता टेंशन तो बोलता दुनिया भर की मेरी है। बोलता इसको जवाब दो, इसको पैसा दो। बोलते तू आराम से आया अपना, बोलते तू अपना बैठ, चाय वाय पी, बोलता करते नहीं तो घर पे चले जा, बोलते ऐसी स्ट्रगल तो मेरे को। मतलब यार आपको भी स्ट्रगल है, मतलब हर एक को स्ट्रगल है, बोलते सो दैट स्ट्रगल इज डिफरेंट। तभी मुझे पता लगा कि इनको भी स्ट्रगल है। शुरुआती के दिनों में जो स्ट्रगल होता है वो कम्प्लीटली अलग होता है। हाँ। जहाँ पर हम स्ट्रेस में होते हैं और हमको ये होता है कि ये चीज़ चलेगी या नहीं चलेगी, हाँ। आगे क्या होगा, ये एक स्ट्रगल अलग होता है। और आगे जब वो चीज़ चलने लगती है, तब आगे चल के जो स्ट्रगल है वो अलग है, दैट इज डिफरेंट। वहाँ पर आपकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो सेटल हो गई है, हाँ। सारी चीज़, यू एस्टेब्लिश्ड। हाँ, यू एस्टेब्लिश्ड। अभी एक अलग स्ट्रगल होता है। लेकिन आप जो मेरे को बोल रहे हो कि उस समय मुझे कुछ कंपटीशन का डर या तो ये बिल्कुल नहीं था, कभी भी नहीं, इवन आज भी नहीं है मुझे। मतलब एक इंसान जो है, जैसे कोई बिजनेसमैन है, अभी कोई जिम है, उसके आमने सामने भी अभी एक जिम ओनर है Cloud9 के, तो उनसे मैं काफ़ी फ्रैंक हूँ, मेरे छोटे भाई जैसे ही है। बोला यार सर इधर भी जिम आ रहा है, इधर भी जिम आ रहा है, तो क्या हो गया? बोलता हेल्दी कंपटीशन है ना, बोलते हैं, बोलता फाइट करेंगे, बोलते हैं। बोला यार क्या बिजनेसमैन है, बोला है तो करेक्ट है, होना चाहिए। बोलता आज हमने उनके क्लाइंट लिए तो हमारी भी को लेके जाएगा ना, कंपटीशन। हाँ, तो उस किस्म का कंपटीशन होना चाहिए। इनफैक्ट मैं तो बोलूँगा, और मतलब देखिए, एक है, मुझे मेरा काम बहुत पसंद है, आई जस्ट लव डूइंग दिस। मतलब मुझे बहुत ये वेबिनार लेना, नए वेबिनार्स लेना, जो हमने अभी लॉकडाउन में स्टार्ट किए, कई सारे हमने वेबिनार स्टार्ट किए लॉकडाउन में, ओके। तो वेबिनार लेना, उसके बाद कुछ वर्कशॉप करना, ओके, या तो कोई एक नया कोर्स लेके आना, ये एक नया चैलेंज होता है। ये नया चैलेंज है, क्या नया क्या दे, इसमें मज़ा आता है, इसमें मज़ा आता है। तो मेरे को ये चीज़ें बहुत पसंद है, रादर देन मेरे को ये सोचना कि वो मेरा कॉम्पिटिटर है और ये मेरा कॉम्पिटिटर है और वो स्ट्रेस में रहना, वो मुझे पसंद ही नहीं है। वो क्योंकि सर सोचने को और भी बहुत कुछ है ना। हाँ, कि ये करते हैं, थोड़ा सा ये करते हैं, थोड़ा सा अलग करते हैं, दैट इज सर। तो बहुत अच्छा लगा आपसे इस बारे में बात करके, और काफ़ी मोटिवेटिंग भी हुआ। मैं और ये जो पीछे वाला जो है वो हमेशा आते रहता है आपके बैचेस में, स्टूडेंट है आपका। तो सर एक लास्ट सवाल, आप क्या संदेश देना चाहोगे हमारे व्यूवर्स को, और आपके जो स्टूडेंट भी देख रहे हैं, जो हमने जबरदस्ती पकड़ के सब्सक्राइब करा है लोगों को, उन्हें भी देख रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहोगे सर आप? एक शॉर्ट एंड स्वीट मैसेज। सबसे पहले तो इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू, बहुत अच्छा लगा, आई एंजॉयड इट। और मैं ये आपको बताना चाहूँगा, आपके व्यूअर्स को ये बताना चाहूँगा कि आप में से बहुत सारे लोग फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुए होंगे, आपके बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होंगे जो ऑलरेडी फिटनेस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं। यू शुड नेवर गिव अप, दिस इज व्हाट आई फील, ओके। आप हमेशा फाइट करते रहिए, आप हमेशा कुछ नई चीज़ें करते रहिए। और मैं फिटनेस इंडस्ट्री में अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप को अपग्रेड करना। नॉलेज इज़ एब्सोल्युटली इम्पॉर्टेंट, ओके। मैं बोलूँगा नॉलेज जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज को अपग्रेड करो, नई चीज़ें आप सीखिए।
जब आपके पास सर्टिफिकेशंस आते हैं, अभी बहुत सारे, ये एक इन्वेस्टमेंट है, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट जब आप आज करते हो तो लोगों का फेथ बढ़ता है, क्रेडिबिलिटी जिसको हम बोलते हैं वो बढ़ती है। ओके, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका वेटेज बढ़ता है फिटनेस इंडस्ट्री में। ओके, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट आते हैं जिनको इंटरनेशनल एक्रेडिशन करना होता है, तो ये भी आप कर सकते हो। जैसे अभी आप अगर मेरी एकेडमी देखते हो तो यहाँ पर हमारा एक्रेडिशन हुआ है ईरेप्स के साथ, यूरोपियन रजिस्टर ऑफ एक्सरसाइज प्रोफेशनल्स। ओके, तो ये जो ईरेप्स का एक्रेडिशन है वो 38 कंट्रीज में चलता है। That's good. हाँ, ओके, तो ये चीज़ें हैं। हमारे पास ऐसे भी कई सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्रूज़ में जाके काम किया है, ओह। क्रूज़ लाइन में काम किया है। तो ये चीज़ें आप प्लीज़ करिए, अपना सर्टिफिकेट जो है वो अपग्रेड करिए, नई चीज़ें सीखिए, इंटरनेशनल एक्रेडिशन लीजिए, इससे वेटेज बढ़ेगा। ऐसा नहीं है कि इंटरनेशनल एक्रेडिशन लेने से आपको बाहर ही जाना है, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन आप यहाँ पर भी रहोगे तो एक वेटेज बढ़ेगा। ओके, लोग जो है वो ज़्यादा भरोसा करेंगे आपके ऊपर, आपका नॉलेज अपग्रेड होगा। और प्लीज़ वन मोर थिंग, काउंसलिंग, कन्विंसिंग एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट इन फिटनेस इंडस्ट्री। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कम्युनिकेशन आपका अच्छा होना चाहिए, कन्विंसिंग पावर होना चाहिए। और वो कन्विंसिंग पावर जो मैं बोल रहा हूँ वो सिर्फ नॉलेज अपग्रेड करने से होता है। नए नए टॉपिक्स जब आप सीखोगे तब आप उतना बताओगे लोगों को। Yes. तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारे टाइप्स जो बहुत सारे जिम्स के साथ है, जैसे मुंबई में, पूना में, नासिक में, जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स है, वहाँ पर बहुत सारे जिम्स में हमारे ट्रेनर्स ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो आपको अगर कोई मदद चाहिए, अगर आपको कोर्स रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप डेफिनेटली हमारे एकेडमी में कॉल कर सकते हो। ओके, हमारे स्टूडेंट्स को हम जॉब के लिए असिस्टेंस देते हैं। जैसे बहुत सारे जो जिम्स है जिनके साथ हमारा टाई अप है, तो वो हमको अपने ट्रेनर की रिक्वायरमेंट भेजते हैं और वो वहाँ पर हम अपने स्टूडेंट्स के ग्रुप पर उसको डालते हैं। हमारे स्टूडेंट्स फिर जाके इंटरव्यू देते हैं वहाँ पर। सो दैट काइंड ऑफ असिस्टेंस हम लोग भी देते हैं। So I think you can build a very good career in this fitness industry. Fitness industry is growing like anything. Yes. आप बहुत अच्छा एक करियर बिल्ड कर सकते हो। So just go for it. और डरिए मत और ज़्यादा सोचिए मत इसके बारे में। बहुत ज़्यादा सोचिए मत, बहुत ज़्यादा डरिए मत। ये आपके पैशन का काम है। अगर आप इस इंडस्ट्री में हो तो डेफिनेटली यू लाइक इट और इसके वजह से आप यहाँ पर हो। ओके, सही पाथवे से जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा सीखिए और अच्छे तरीके से काम करिए, प्रोफेशनलिज्म फॉलो करिए, यू विल बी डेफिनेटली सक्सेसफुल। So that was a fantastic information, sir. Thank you very much. So ये थे निखिल सर जिन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। और दोस्तों इसे जो है आज जो इन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और आपने पूरी वीडियो देखी है, थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इनका IFSI का जो एड्रेस है नीचे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में, फ़ोन नंबर के साथ में आप यहाँ पर जो है कांटेक्ट करके आप जो है कोर्सेज कर सकते हैं और आगे भी बढ़ सकते हैं अगर आप फिटनेस को अपना पैशन बनाते हो। सो थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू सो मच और अपना कीमती समय देने के लिए। सो यहाँ से अलविदा करते हैं दोस्तों। स्टे फिट, स्टे ऑसम। मिलते हैं अगली वीडियो में। और बाय द वे इनका भी स्लोगन वही है, क्या है सर? स्टे फिट, ट्रेन हार्ड, स्टे फिट, ये हमारा स्लोगन है। ट्रेन हार्ड, स्टे फिट। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। नाइस टू सी यू।